बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या वल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिदायतुन नहव किताब हमारी जारी उस्सारी है और आज हम इसका सबक नंबर 24 अल-मक़सदुस्सानी फ़िल मनसूबात, मनसूबात के मुतालिक जो मक़सद सानी है तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आज से शुरू करेंगे। तो 3 मकसद है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, पहला मरफ़ूआत, दूसरा मनसूबात, तीसरा मजरूरात के हवाले से। तो आज हम दूसरा मकसद शुरू कर रहे हैं जो कि मनसूबात के मुताल्लिक़ है। अब मरफ़ूआत के ऊपर भी एक तराज़ हुआ था कि भाई ये मरफ़ू से मरफ़ूआत कैसे बन गया, मरफ़ू तो मुज़क्कर है तो ये मरफ़ूआत इसकी जमा कैसे बन गई। जिस तरह वहाँ एतराज़ और जवाब हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर भी वही एतराज़ जवाब है। वो कायदा मैं अर्ज़ कर देता हूँ जिस कायदे की वजह से वो एतराज़ वगैरह ख़त्म हुआ था। मनसूब से मनसूबात कैसे हो गया, तो इसका कायदा मैंने वहाँ पर भी अर्ज़ किया था कि मुज़क्कर गैर आकिल की सिफ़त की जमा अलिफ़ और ता के साथ ही आती है। यानी मुज़क्कर हो फिर गैर आकिल हो, उसकी सिफ़त जो होगी तो जमा जो की जमा जो है वो अलिफ़ और ता के साथ, जैसे मनसूबात है, इसी तरह मरफ़ूआत है, मजरूरात है। तो बहरहाल ये एतराज़ एक कायदा आप याद कर लेंगे तो सब जगह पर आपको चल जाएगा, ठीक है। इससे हटकर भी जहाँ पर भी एतराज़ होगा। तो बहरहाल मरफ़ूआत, फिर मरफ़ूआत के बाद फिर उन्होंने मरफ़ूआत गिनवाए भी थे 8, लेकिन यहाँ पर मनसूबात है तो मनसूबात जो 12 हैं तो वो इंशाअल्लाह गिनवाएंगे। कहते हैं अल अस्माउल मनसूबतु इस्ना अशरा किस्मन, कहते हैं अस्माए मनसूबा 12 किस्म हैं। अस्माए मनसूबा की 12 किस्में हैं, यानी अस्माए मनसूबा 12 किस्म हैं। इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे। अब याद रखें 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद हैं, आहद आशरा, इतना आशरा, फिर आगे 19 तक 30 आशरा, तो ये मतलब मबनी बार फ़तह होता है, यानी इनका मनसूब होता है। ये दोनों जिस तरह आहद आशरा है, ठीक है, यानी आहद आशरा, ये आहदू नहीं होगा, ठीक है, ये मबनी पर फ़तह होते हैं। लेकिन जो इतना आशरा का पहला जुज़ है, यानी आशरा दूसरा जुज़ हुआ, इतना पहला जुज़ हुआ, तो ये पहला जुज़ जो होता है ना ये मोरब होता है। 11 से लेकर 19 तक के दोनों अदा जो है मबनी पर फ़तह होते हैं, लेकिन जो पहला जुज़ होता है ना 12 का, यानी जिस तरह इतना आशरा का पहला जुज़ है इतना, ये मोरब होता है। यह आपने 12 देखा होगा यहाँ पर, चूँकि इतना आशरा, फिर अगर इसको हालत जरी नस्बी में ले जाएं तो ये इतना ही आशारा हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो एराब है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये मोरब है। ये कायदा भी अक्सर इस्तेमाल होता है और बाज़ का बड़े बड़े दर्जों में पहुँच कर भी ये गलती कर रहे होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। मतलब बाज़ का कायदा याद होता है किसी वक्त, लेकिन वो जब इबारत पढ़ रहे होते हैं तो तवज्जो नहीं जाती, तो ये आपने याद रखना है। अब वो 12 चीज़ें हैं कौन सी, कहते हैं अल मफ़ऊलुल मुतलक़, मफ़ऊल मुतलक़। अब इसके ऊपर भी बाज़ कहते हैं कि मफ़ऊल मुतलक़ नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए मफ़ऊल मुतलक़, ठीक है। उनके अपने फिर दलाइल हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये बेहतर है कि दोनों तरह पढ़ सकते हैं। अल मफ़ऊल मुतलक़ कोई कहता है तो कहना ठीक है, ये भी ठीक है, और अगर कोई मफ़ऊल मुतलक़ पढ़ता है तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम या रसूल पाक ने फरमाया, ठीक है, रसूल पाक, तो ये हम पढ़ते हैं ये फ़ारसी तरकीब के मुताबिक, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अल मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल मुतलक़ व बिही। अब यहाँ पर आगे 4 मफ़ूल और आ रहे हैं तो इनका अतफ़ इसी पर होगा, यानी अल मफ़ऊल मुतलक़, अल मफ़ऊल बिही, अल मफ़ऊल फ़ीही वलहु व माहु, यानी मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल फ़ीही, मफ़ऊल लहु, मफ़ऊल माहु, ठीक है। अब ये जो 5 चीज़ें ना, मफ़ऊल मुतलक़, बिही, फ़ीही, लहु, माहु, इनको बोलते हैं उसूल मनसूबात, यानी मनसूबात की जो असल है ना ये वो हैं। और फिर आगे जो मुल्हिकात होते हैं मनसूबात के, जो इनके साथ तहत आते हैं, कहते हैं वो आगे हैं वल हालु व तमयीज़ु वल मुस्तस्ना व इस्मु इन्ना व अख़वातिहा व ख़बरु काना व अख़वातिहा वल मंसूबु बिला अल्लती लिनफ़िल जिन्सी व ख़बरु मा वला अल मुशब्बहतैनि बिलैसा, ठीक है। अब इनके ऊपर डिटेल बयान करने की हाजत नहीं है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर पढ़ा है वल मंसूब बिला अल्लती लिनफ़िल जिन्सी, यहाँ पर इसम नहीं कहा, ठीक है। क्यों नहीं कहा, फिर इसकी डिटेल वहाँ पर आएगी, क्योंकि इसका एराब मुख्तलिफ तरह जो आता है। तो बहरहाल इसका आपने याद रखना कि यानी यहाँ इसम ही मुराद है, लेकिन यहाँ पर मनसूब कहा है, इसकी जो बाकायदा बहस है वो आगे आएगी। अब ये था मुतलकन मनसूबात 12 हैं, 5 मैंने कह दिया उसूल मनसूबात, फिर उसके जो अलावा हैं वो हैं मुल्हिकात। अब ये चीज़ें आपने गिननी है, इनको याद रखना है। अब यहाँ पर सबक नंबर हमारा जो 7, 8, 9 या 8, 9 जो गुजरा था ना, वहाँ पर ये एराब की किस्में बयान हुई थी। वो सबक बहुत अज़बर होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बाज़ का तो जो मनसूब होता है, इसी तरह मरफ़ूआत की बात में शायद मैंने अर्ज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन यहाँ पर आप समात कर लें कि मनसूब जो होता है ये सिर्फ ज़बर से ही नहीं आता,
बाज़ का हरकत से आता है, बाज़ का अल्फाज से आता है, यानी वाव वगैरह, जिस तरह ये आपने हर्फ वाले पढ़े ना जो इराब, इसी तरह और तरह से आते हैं। तो अब इसी तरह ये मफूल की जलामतें होती है, ये भी 4 तरह की होती हैं, ठीक है। तो वो सबक आपने अगर दोबारा नहीं क्लियर किया हुआ तो आप दोबारा कर लें, तो आपको ये बहुत आसानी देगा इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अब जिस तरह मुस्लिमात है, तो अब यहाँ पर मुस्लिमातिन अगर आप देख रहे होंगे इबारत के अंदर, तो अब वहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो आप तो कहेंगे कि ये हालत जरी में है, हालांकि वो मिसाल के तौर पर रअई तो मुस्लिमातिन मिसाल के तौर पर, तो अब मैंने मुस्लिमात को देखा, पीछे फेल फाइल है, आगे मजरूर है, तो बाज़ का कई ऐसे गलत करते हैं कि ये जनाब मजरूर है, हालांकि पीछे तो मनसूब का तकाजा कर रहा है कि फेल फाइल मौजूद है, आगे मफूल चाहिए। तो अब वो सबक अगर आपको क्लियर होगा तो इस तरह के आपके ज़हन में कोई खलल और परेशानी वाला मामला नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने मनसूब की तारीफ़ याद रखनी है, और ये ऐसी मनसूब की तारीफ़ है कि जामे माने कि इसके ऊपर आपके ऊपर कोई तराज़ नहीं कर सकता। बात का आपको तारीफ़ मिल सकती है किसी जगह पर मनसूब, लेकिन वो उसके ऊपर तराज़ बन सकता है। तो ये तारीफ़ आप याद रख लेंगे तो आगे बड़ी किताबों में जब इतराज़ात की बहस आप पढ़ेंगे तो आपको ये काम देगी। तारीफ़ मनसूब की उर्दू में अर्ज़ करता हूँ। मनसूब वो इसम है, आप इसको लिख लें, मनसूब वो इसम है जो मफ़ऊल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, इस हैसियत से कि वो मफ़ऊल होने की अलामत है, ठीक है। इस तारीफ़ को आप लिख लें तो इसको आप याद भी कर लें, आपको बहुत जगह फ़ायदा देगा। अब मरफू के बाद मनसूबात को शुरू किया, इसको मनसूबात को मजरूरात के बाद शुरू क्यों नहीं किया, यानी इस बहस को, तो इसके भी फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें नीचे उन्होंने बयान किए। एक नीचे इन्होंने ये बयान किया कि इसको इन्होंने मरफूआत की बहस के बाद जिक्र किया, यानी मरफूआत के बाद आप मकसद सानी है वो मनसूबात के वाले। तो इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कि जो आमिल है इनका एक ही है, यानी ये इनका आमिल जो फेल होता है, इस वजह से इनको इसके बाद जिक्र किया। दूसरा ये है कि इसकी हरफत खफीफ होती है। तीसरा ये है कि इसकी जो अनवा हैं वो ज़्यादा हैं, यानी मजरूरात की बहस उसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा 12 चीज़ें हैं। तो जिसकी ज़्यादा शान हो, ज़्यादा अहमियत हो, ज़्यादा एहतमाम हो, तो उस वजह से उसको मुकदम कर दिया जाता है। फिर यह है कि इनका मरफूआत और मनसूबात का आमिल फेल होता है और मजरूरात का हरफ होता है, तो इस वजह से कहते हैं अकवा होने की वजह से इसको मुकदम कर दिया मजरूरात की बहस पर। इस तरह की चंद चीज़ें इन्होंने नीचे बयान की हुई हैं। फिर दूसरे इसना अशरा किस्मन हाशिए में इन 12 किस्मों को वजह असर के अंदर भी जो बयान किया हुआ है। बहरहाल उसको आप देख लीजिएगा, वगरना हमारे लिए जो ज़्यादा थोड़ी सी अहम चीज़ है वो एक अनोखी सी चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। हाशिया नंबर 3 में इन्होंने फरमाया कि कहते हैं वक़द अनशद शाइर बिहाज़िल मफ़ाइल ख़म्सती, यानी इन मफ़ूल ख़म्सा को, जो मफ़ूल ऊपर पढ़े ना मैंने उसूल मनसूबात जो अर्ज़ किए हैं, तो इनको उन्होंने एक शायर ने एक शेर में भी परोया हुआ है। कहते हैं हमिदतु हम्दन हामिदन व हमीदन रियायत शुक्रिही दहरन मदीदन। ये 5 मफ़ूल हैं, हमिदतु फ़ेल फ़ाइल और आगे 5 इसके मफ़ूल, तो इनको इन्होंने एक शेर के अंदर परोया हुआ है। ये याद कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, कहते हैं इमाम सिराफ़ी ने एक मफ़ूल, छठे मफ़ूल, यानी ऊपर था ना फ़ाल ख़म्सा मफ़ाइल ख़म्सा, ये 5 मफ़ूल हैं, लेकिन एक मफ़ूल वो कौन सा, कहते हैं भी मफ़ऊल मिन्हु, यानी मफ़ूल मिन्हु का भी इन्होंने इजाफ़ा किया है। जैसे आयत से साबित करते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला का फरमान है वख्तार मूसा कौमहु, ठीक है। वख्तार फ़ेल मूसा, इसमें जो मूसा सलाम का नाम है ये हो गया इसका फ़ाइल। कौमहु ये कहते हैं मज़ाम ज़ल हो जाएगा मफ़ूल मिन्हु। कैसे कहते हैं, क्योंकि इसकी असल है कि वख्तारा मूसा मिन कौमिही, यानी यहाँ पर मिन मौजूद है, मौजूफ़ है, तो लिहाजा यहाँ पर ये मफ़ूल मिन होगा। अब कहते हैं अगर इन इमाम सिराफ़ी रहमा की बात मानी जाए, अगर इमाम सिराफ़ी साहब की बात मानी जाए तो फिर इस पर एतराज़ लाजिम आएगा कि अगर आपकी ये बात ठीक है तो फिर ये कहना भी ठीक होगा, यानी मफ़ूल इलैही भी होगा। जैसे कहते हैं दखलतुल बैता कि मैं घर में दाखिल हुआ, इसकी असल ये है कि दखलतु इलल बैती, क्योंकि यहाँ पर भी इला मौसूफ़ है, तो कहते हैं फिर मफ़ूल इलैही मानना पड़ेगा। इसी तरह फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कहते हैं एक और मफ़ूल बनता है, जैसे कहते हैं मफ़ूल अलैहि, जैसे शायर मुल्तमिस का शेर है अबी तो जम्बल फ़िराकी व दहरू अतअमहु। अब यहाँ कहते हैं जम्बल बैत जो बन रहा है ना अबी तो का, कि मैंने रात गुजारी, तो कहते हैं यहाँ पर अलाज मौजूद है, मौजूफ़ है, तो यहाँ पर फिर मफ़ूल अलैहि होगा। तो लिहाजा अगर आपकी बात माने तो 2 फिर 6 मफ़ूल नहीं होंगे बल्कि 7 हो जाएंगे, ठीक है। 6 7 8 बन जाएंगे, 2 और मानने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह ये इन्होंने इसके ऊपर एक एतराज़ वारिद करके 2 मज़ीद इन्होंने बयान किए। तो बहरहाल जो आगे एक आखिर में इमाम ज़ुज्जाज जो हैं,
ठीक है, ये भी बहुत बड़े नावी थे। कहते हैं इनके नज़दीक पीछे आपने पढ़ा कि उन्होंने बढ़ाए हैं, यानी 5 से ज़्यादा बयान किए, किसी ने 6, किसी ने 2 और ऊपर एतराज़ करके बना दिए। ये इमाम ज़ुजाज जो हैं ये कम करते हैं, कहते हैं अस्कतल मफ़ऊल माहू वल मफ़ऊल लहू, इन्होंने मफ़ऊल माहू और मफ़ऊल लहू को साकित किया, यानी ये मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल माहू जो है ये इसको मफ़ऊल ही नहीं शुमार करते। क्या शुमार करते हैं? कहते हैं वह अदखल अव्वला, इन्होंने दाखिल किया पहले को। पहला कौन सा, मतलब यहाँ जो बात हुई ना मफ़ऊल माहू, इन्होंने इसको शामिल किया है फिल मफ़ऊल बिही, यानी मफ़ऊल बिही, यानी ये मफ़ऊल माहू को मफ़ऊल बिही शुमार करते हैं। और दूसरा यानी मफ़ऊल लहू जो था इसको क्या करते हैं, कहते हैं मफ़ऊल मुतलक के अंदर ही आता है। ठीक है, ये दिरायतुन नहव के हवाले से या जो लिखा हुआ ना इससे मुराद गालिबन दिरायतुन नहव है। ठीक है, ये शरह हिदायतुन नहव की। तो बहरहाल उसके अंदर इसकी बहस मौजूद है। बहरहाल आज का जो हमारा खुलासा है, जो सबक है वो है मनसूबात। आपने मनसूब की तारीफ़, ठीक है, 12 मनसूबात जो हैं, ठीक है, और उनको अपने अंगुलियों इशारों पर याद करना है। ठीक है, फिर चंद वजूहात हैं कि मनसूबात को क्यों यहाँ पर जिक्र किया, मजरूरात को क्यों ना जिक्र किया, ये भी आप थोड़ा सा ज़हन में रख सकते हैं क्या, ताकि फ़ायदा ज़हन में रह जाए। दूसरा ये है कि ये जो इजाफी चीज़ थी मफ़ऊल मुतलक हाशिए में कि 6 मफ़ऊल हैं और सूरह एक शेर था जो 5 मफ़ऊल इकट्ठे किए हुए एक शेर में, ये भी आपने याद करना है। आगे इमाम सराफ़ी का और इसी तरह 2 इतराज़ होते हैं उसके ऊपर, एक और इमाम ज़ुजाज का। ये आपने चंद चीज़ें याद रखनी है। और दूसरा जो सबक नंबर 7, 8, 9 या 8, 9 जो आप देख लीजिएगा, ये आपने याद करना है। ये याद करेंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा। इसी तरह मरफ़ूआत की बहस में भी फ़ायदा होना था इसको। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना समझा इसको सही तौर पर समझ कर आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।